अब मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया और इस दौरान कैसे हालात बने वो तस्वीर मध्य प्रदेश से आपके लिए। अब देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस के साथ टकराव भी उनका देखने को मिला। अब आपको टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल में इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये रेड क्रॉस चौराहे के बाहर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बैरिकेड तोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये देखिए बैरिकेड को किस तरह से, और ये देखिए बैरिकेड तोड़ दिया यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और उसके बाद अब सीधे दूसरे बैरिकेड की तरफ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड तोड़ रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर चुके हैं। अब सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि देश के कुछ और हिस्सों में भी इसी तरह के हिंसक झड़प से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई है। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में हैदराबाद में भी भिड़ गए, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने दखल दिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तो वहीं दक्षिण भारत में भी इस सियासी समर का असर दिख रहा है। अब आपको आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। विजयवाड़ा में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए विजयवाड़ा के मोगल राजपुरम इलाके में कांग्रेस के राज्य मुख्यालय पहुंच गए। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच भारी धक्का मुक्की, नारेबाजी, लाठी डंडों से मारपीट होती नजर आई। और ये तस्वीर देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, चारों तरफ देखिए। पटना हो, मध्य प्रदेश हो, विजयवाड़ा हो, हर जगह शहर अलग है, कार्यकर्ताओं के चेहरे अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक जैसी नजर आ रही है। तो दिल्ली में जारी सियासी संग्राम की तपिश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक महसूस की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां भी कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया। पीएम आवास पर धरने के विरोध में वीआईपी गेस्ट हाउस से मार्च निकाला गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में पोस्टर रहे जिन पर लिखा हुआ था समाधान नहीं टकराव, यही कांग्रेस का स्वभाव है। और ये देखिए गुत्तम गुत्थी का लखनऊ में भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच होती नजर आई। वीआईपी गेस्ट हाउस से मॉल एवेन्यू के कांग्रेस दफ्तर तक इस मार्च को निकाला गया। अब देखिए बीजेपी की तरफ से आज विरोध की वजह पीएम हाउस के बाहर कांग्रेस के धरने को बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम आवास तक मार्च पहली बार हुआ है, कोई नया प्रयोग नहीं है। इससे पहले ऐसा कब हुआ वो जरा उसकी डिटेल्स जान लीजिए। पीएम आवास तक मार्च कब कब हुई कोशिश, जरा आपको इतिहास में ले चलते हैं। 2024 में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था। आम आदमी पार्टी के पीएम आवास की ओर मार्च करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली पुलिस ने हालांकि रास्ते में ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। 2018 की बात करें, आम आदमी पार्टी का पीएम आवास तक मार्च का ऐलान। आम आदमी पार्टी का मार्च मंडी हाउस से शुरू हुआ और पुलिस ने मार्च को संसद मार्ग के पास रोक दिया। इसके अलावा 2018 में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी के सांसद प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले थे। उस समय टीडीपी के 19 सांसदों को हिरासत में लिया गया था। 2012 यानी बीजेपी की सरकार से पहले जब अन्ना आंदोलन के दौरान भी इसी तरह की कोशिश हुई, जब यूपीए की सरकार थी। 50 से ज्यादा समर्थक पीएम आवास के बाहर तक पहुंच गए थे। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को उस वक्त हिरासत में लिया था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान जब हाईजैक हुआ था, उसके बाद उन यात्रियों के परिजन प्रदर्शन करते हुए पीएम आवास के बाहर इसी तरह का घेराव और प्रदर्शन किया था। तो सड़क पर कैसे नीट पेपर की लीक को लेकर हंगामा बरपा है, हमने आपको दिखाया।